ऑस्ट्रेलिया के अंदर इलेक्शंस हो चुके हैं जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। तो 3 मई 2025 के अंदर इलेक्शंस हुए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ने वाला था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर। सो रिजल्ट आ चुका है और लेबर पार्टी जो कि वहाँ पर अब करंट रूलिंग पार्टी है वो जीत चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के इलेक्शंस के अंदर 2 मेन पार्टी खड़ी हुई थी, एक लेबर पार्टी थी, एक लिबरल पार्टी थी। जो सी लिबरल पार्टी, जो सी अपोजिट पार्टी थी, उनकी जो सी पॉलिसीज़ थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। अगर वो पार्टी जीत जाती तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता था, क्योंकि उनकी जो सी पॉलिसीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा अपोजिट रहते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर। बट अब जो सा है वो डर ख़त्म हो चुका है। बट अब जो सी लेबर पार्टी जो अब वहाँ पर जीती है करंट, उनके भी जो सी पॉलिसीज है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर वो भी थोड़ी सी नेगेटिव आपको देखने को मिल सकती हैं। बट ये बेटर है उनकी लिबरल पार्टी की पॉलिसीज से। सो अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कौन से न्यू पॉलिसीज आपको देखने को मिलेगी इलेक्शन के बाद और उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्लानिंग कर रहे हैं, आप वीज़ा लगा चुके हैं, या फिर अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही हैं, आप पीआर प्लानिंग कर रहे हैं, सो पीआर के अंदर क्या क्या इफेक्ट होगा, वर्क वीज़ाज़ के अंदर क्या क्या इफेक्ट होगा, स्टूडेंट वीज़ाज़ के अंदर क्या क्या इफेक्ट होगा, सबकी बात करेंगे। सबसे पहले अब जो सा है स्टूडेंट वीज़ा, अब ये मिडिल क्लास के लिए स्टूडेंट वीज़ा नहीं रहा, बिकॉज अब जो से एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो अब इस इलेक्शन के बाद अब आपको बहुत ही जल्द जुलाई या फिर जून के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस बढ़ गई है। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस जो कि पहले ही ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। 2024 के अंदर जो कि $710 आपकी एप्लीकेशन फ़ीस थी, जो कि बढ़ाकर कर दी गई थी $1600, जो कि अब इलेक्शन के बाद बढ़ाकर कर दी जाएगी $2000। मतलब पहले जो सी फीस थी वो डबल से ज़्यादा बढ़ाई थी और अब उसको और ज़्यादा बढ़ाया गया है। एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा है ये फ़ीस। अगर हम INR की बात करें तो 20 से 25 हज़ार आपकी फ़ीस जो सी है वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस बढ़ गई है। मैटर नहीं करता कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा या आपका वीज़ा आएगा, ये फ़ीस वो है जो आपको भरनी ही भरनी है। अगर आपकी रिजेक्शन भी आती है तो ये फ़ीस आपको वापस भी नहीं मिलने वाली। तो ये फ़ीस तो अगर आपकी जाएगी ही जाएगी। मतलब अगर $2000 की बात करें तो 1,10,000 1,20,000 डिपेंड कि अभी क्या रेट चल रहा है, इतना तो आपका जाना ही जाना है अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो। उसके अलावा जो से वहाँ की यूनिवर्सिटी फ़ीस हैं वो बढ़ने वाली हैं, कॉलेजेस की फ़ीस बढ़ने वाली हैं। ऑलरेडी वहाँ पर हाउसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, वहाँ पर अकोमोडेशन बहुत महंगी है, फूड वहाँ पर बहुत महंगा है, लिविंग वहाँ की ऑलरेडी बहुत महंगी है। सो बहुत ज़्यादा अब मैं कह सकता हूँ भैया आउट ऑफ बजट जाने वाला है मिडिल क्लास के लिए। सो ये बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है मिडिल क्लास के लिए जो भी वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे थे। पहले क्या होता था, लोग 10-20 लाख रुपए का जुगाड़ करके वीज़ा लगा देते थे, बट अब ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं। उसके अलावा अब पहले क्या होता था, हम 1 साल की फ़ीस शो करते थे और 1 साल के लिविंग एक्सपेंस शो करते थे और हम वीज़ा अप्लाई कर देते थे। बट अब आपका जितने टाइम का कोर्स होगा उतने टाइम के आपको एक्सपेंसेस जो से हैं शो करने पड़ेंगे, उतने टाइम का आपको प्रूफ देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका 3 साल का कोर्स है, आप मान लो 1 साल के पैसे आप अपने सेविंग अकाउंट में दिखा देते हो, उसके बाद 2 साल के भी आपको दिखाने पड़ेंगे कि भाई मैं यहाँ से लाऊंगा यहाँ से लाऊंगा। अगर आप लोन लेते हैं आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये लोन इसके नाम पर लिया जा रहा है और कैसे कैसे आप उसकी रीपेमेंट करोगे। सो अब ये सब कुछ आपको प्रूफ देना पड़ेगा अगर आपको वीज़ा चाहिए तो। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोसेस कर दिया जाएगा फंड्स को लेकर, एकेडमिक्स को लेकर। अगर हम एकेडमिक्स की बात करें सो पहले जो सी आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी थी, PT या फिर IELTS जो भी बच्चे करते थे, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाएगी। अब पहले जैसे IELTS की रिक्वायरमेंट 6 बैंड होती थी तो अब उसको बढ़ाकर 6.5 बैंड्स कर दिया जाएगा। PT की रिक्वायरमेंट पहले 58 ओवरऑल होती थी, अब उसको बढ़ाकर 64 या फिर उससे ज़्यादा या फिर उसके आसपास कर सकते हैं। सो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बढ़ा दी जाएगी, आपकी फ़ीस बढ़ा दी जाएगी। और उसके अलावा इसके बाद जो सा मेजर चेंज जो सा आएगा वो आएगा स्टूडेंट कैप के ऊपर। पहले जो सा स्टूडेंट का कैप था 2,70,000 2,70,000 से कम कर दिया जाएगा और प्रोबेबली 2,30,000 या फिर 2,40,000 के आसपास आपका स्टूडेंट कैप कर दिया जाएगा। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ जो सी आप कह सकते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऊपर कैप लगा दिया जाएगा। उनको एक लिमिटेड स्लॉट्स ऑफ सीट्स दी जाएंगी जिसके अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मतलब पहले ज़्यादा इंटरनेशनल, मतलब पहले जो सा ऑफर लेटर लेना था कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से वो बहुत ईजी था, बट अब बिकॉज अब सीट्स लिमिटेड कर दी जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा,
बाय गवर्नमेंट। सो अब आपको जो सा ऑफर लेटर लेना है बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाला है, बहुत सारे कॉलेजेस में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके अलावा अब आपको हर कॉलेज के अंदर आपको वीज़ा भी नहीं दिया जाएगा। कुछ लिमिटेड कॉलेजेस होंगे जिसके अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं वहाँ का अगर आपको ऑफर लेटर मिलता है तभी आपको वीज़ा दिया जाएगा। पहले स्टूडेंट्स छोटे मोटे कॉलेजेस के अंदर, छोटी मोटी यूनिवर्सिटी, सी कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करते थे, वहाँ पर जाकर अपना कोर्स चेंज कर लेते थे ताकि उनके एक्सपेंसेस बचे, ताकि उनका पैसा बचे। बट अगर अब आप ऐसा करते हैं तो आप होंगे सीधा डिपोर्ट। और ऑलरेडी जिन्होंने ऐसा किया है, जिन्होंने अपने कोर्स चेंज करवाए हैं, डिप्लोमा के अंदर चले गए बैचलर से, उन सब के डिपोर्ट होने के भी चांसेस देखने को मिल सकते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। और गवर्नमेंट का रीज़न सबसे बड़ा इसके बिहाइंड है कि वहाँ पर हाउसिंग क्राइसिस चल रहे हैं, वहाँ पर लोगों को रहने के लिए घर नहीं मिल रहे हैं। सो पॉपुलेशन कम करने के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन कम करने के लिए ये सारे रूल्स निकाले जा रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी आपको देखने को भी मिलेंगे। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया जैसी जो सी डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर रूल होता है कि इलेक्शन से पहले जो से वादे किए गए हैं इलेक्शन जीतने के बाद वो आपको करने पड़ेंगे। सो ये सारी जितनी पॉलिसीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ने इलेक्शन से पहले ये सारी चीज़ें प्रपोजल्स जो से हैं वो रखे थे। बट अब वो इलेक्शन जीत चुके हैं तो अब आप उनको ये सारा कुछ करना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट करने वाली हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। वीज़ा मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। और ये तो बात हो गई अब स्टूडेंट वीज़ा की। और सबसे बड़ी बात, माना कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, बट पहले जैसे अच्छी फाइल्स को भी रिजेक्शन मिल जाती थी, तो बट एक अच्छी न्यूज़ है कि अब रिजेक्शंस का रेशियो कम हो जाएगा। बिकॉज अब लोग कम अप्लाई कर पाएंगे, बिकॉज अब बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, कम लोग अप्लाई करेंगे और वीज़ा आप कह सकते हैं रिजेक्शन कम हो जाएगी। अगर आपको ऑफर लेटर मिल गया तो ज़्यादातर चांसेस रहेंगे कि आपको वीज़ा भी मिल जाएगा, तो आपके रिजेक्शन की रेशियो भले ही कम हो जाएगी, बट अप्लाई करेंगे जो उनसे लोग अप्लाई करते थे उनकी रेशियो भी कम हो जाएगी। सो ये एक तरीके से नेगेटिव भी है, ये एक तरीके से पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव उनके लिए है जो मैनेज कर सकते हैं सारा कुछ, फंड्स, एकेडमिक्स, और नेगेटिव उन लोगों के लिए जो ये सारा कुछ नहीं कर सकते। सो कैसे आप इसको किसी भी तरीके से देख सकते हैं, मैं तो इसको नेगेटिव देख रहा हूँ। बिकॉज ज़्यादातर इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स जो उनसे स्टडी वीज़ा पर बाहर जाते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मिडिल क्लास के लिए अगर अब ये अफोर्डेबल नहीं रहा, सो स्टूडेंट्स क्या ही करेंगे, मतलब क्या ही जाएंगे स्टूडेंट्स, जिनके पास बहुत पैसा है सिर्फ वही जा पाएगा। मतलब आप कह सकते हैं इस वीडियो का टाइटल भी मैं यही रखूँगा शायद से कि ऑस्ट्रेलिया इज़ नो मोर फॉर मिडिल क्लास। सो अब देखते हैं क्या होता है। और आई डोंट थिंक इन फ्यूचर भी कुछ बेटर होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज ये पॉलिसीज़ और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगी विद टाइम। इसके अंदर कोई आप कह सकते हैं कि रिलीफ नहीं मिलेगा। ये बात हो गई स्टूडेंट वीज़ा की। अगर हम बात करते हैं पीआर की, जो से स्टूडेंट वहाँ पर पीआर के लिए हैं, अब आपको पीआर के भी चांसेस आपको कम मिलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लिमिटेड फील्ड के अंदर आपको पीआर मिलेगी, लाइक नर्सिंग। वहाँ पर जो सी नीड है, लाइक वहाँ पर नर्सिंग की नीड है तो नर्सिंग के अंदर पीआर मिलेगी। वहाँ पर हाउसिंग की नीड है तो वहाँ पर अगर आप आर्किटेक्चर के अंदर हैं तो आपको पीआर मिल सकती है। एग्रीकल्चर के अंदर है तो आपको पीआर मिल सकती है। और जितने भी कोर्सेज हैं पीआर वाले, कुछ लिमिटेड कोर्सेज को छोड़कर किसी के अंदर भी आपको पीआर नहीं मिलने वाली। अगर आपने वहाँ पर बैचलर करी है, मास्टर्स नहीं करी, तो आपको पीआर नहीं मिलने वाली। आपको मास्टर्स करनी पड़ेगी अगर आपको पीआर चाहिए, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लगते हैं पीआर को अप्लाई करने के लिए। सो नेगेटिव ही नेगेटिव है भाई, पॉजिटिव बहुत कम चीज़ें हैं। उसके अलावा भाई वर्क वीज़ा की जो सी अब पहले आपको 3 साल का या 2 साल का, जितने भी साल का, डिपेंड अपॉन योर कोर्स, वो कम कर दिया जाएगा। अब वर्क वीज़ा नहीं मिलेंगे। अब आपको स्टूडेंट वीज़ा के बाद सीधा आपको अपनी कंट्री में वापस आना पड़ेगा, या फिर पढ़ाई कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, या कुछ भी होता है उसके बहुत सारे जुगाड़ हो जाते हैं। बट अब ये स्ट्रिक्ट होने वाला है, तो अब इतने भी जुगाड़ नहीं होंगे तो दिक्कत आ सकती है। सो ये थे कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो उनसे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जो कि आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इलेक्शन को हुए 1 हफ्ता हो गया है, मैं वेट कर रहा था कि ये जितने भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी रूल्स हैं नए जो उनसे आ रहे हैं, इसकी एक बारी कंफर्मेशन मिल जाए। सो अभी आपको बहुत जल्दी जुलाई या फिर जून के अंदर ही आपको ये सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। बट आई एम नॉट श्योर, जिन लोगों ने जुलाई इनटेक 2025 के अंदर अप्लाई कर दिया था, तो उनके वीज़ास को कैसे ट्रीट किया जाएगा, वो न्यू पॉलिसीज़ के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा या फिर ओल्ड के हिसाब से, वो हमें नहीं पता। एंड अगर मेरे को पता लगता है इसके बारे में, अगर आपको पता है, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई और डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज करना। और भी अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है मेरे से कुछ पॉइंट्स छूट गए हों जो और न्यू पॉलिसीज़ के अंदर आएँ, सो भाई कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाती है।
और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए। बेल आइकन भी आप दबा लेना, सब कुछ कर लेना यार, भाई को सपोर्ट दिखाओ। मिलते हैं किसी और बड़ी सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।